हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हिस्ट्री डोज में बात करने जाएंगे मध्यकालीन की एक और महान हस्ती जिसका नाम हुआ करता था गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम जो हैं कौन थी, इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि न केवल एक इम्पॉर्टेंट हस्ती ही है बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन है। तो गुलबदन बेगम बाबर और दिलदार बेगम की पुत्री हुआ करती थी। न केवल इन दोनों की पुत्री ही थी बल्कि हुमायूं की हाफ सिस्टर यानी सौतेली बहन हुआ करती थी। कहते हैं कि यही गुलबदन बेगम थी जिनका विवाह हुआ था चगताई के एक नोबल से जिनका नाम था खिज्र ख्वाजा खान। खिज्र ख्वाजा खान से इनका विवाह हुआ था। गुलबदन बेगम को लेकर अगर मैं ऐतिहासिक रूप से बात करने की कोशिश करूं तो आप सभी ने सुना ही होगा कि गुलबदन बेगम को लेकर जो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी वो थी हुमायूं नामा की रचना। सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानने में एक दिलचस्पी लग रही है कि हुमायूं नामा की रचना एक स्त्री ने की, वो भी उस काल में जहाँ पर स्त्रियां इतनी हद तक ना शिक्षित होती थी और ना ही नियंत्रित होती थी। तो यस दोस्तों, आप जानते हैं दरअसल गुलबदन बेगम की अगर बात करें तो गुलबदन बेगम एक बहुत अच्छी स्त्री ही नहीं बल्कि एक शिक्षित और बहुत ही समझदार स्त्री भी हुआ करती थी, जिन्हें अक्सर फारसी भाषा में लिखने की कला बहुत अच्छे से आती थी कि कैसे फारसी भाषा में लिखा जाता है। और आप जानते हैं गुलबदन बेगम अक्सर फारसी भाषा में कई सारी पोएट्री लिखा करती थी। इसी बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे अकबर, और इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने ही जोर दिया था कि गुलबदन बेगम उनकी बुआ, उनकी आंटी ही उनके पिता हुमायूं के बारे में जानकारी दे। कहते हैं कि अकबर के कहने के बाद जब उन्होंने ये रचना लिखनी शुरू की तो गुलबदन बेगम ने बहुत ही अच्छी और समझदारी के साथ न केवल हुमायूं के काल में होने वाली घटनाएं बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन करके बताया कि किस तरह से हुमायूं जब बीमार हो गए थे तो बाबर ने उनके लिए कितनी हद तक प्रेयर्स की थी, यानी कितनी दुआएं की थी, जिन दुआओं के पश्चात ही जहां एक तरफ रिकवरी कर रहे थे हुमायूं, वहीं दूसरी तरफ किसकी हालत गिरती जा रही थी, बाबर की। और बहुत जल्द बाबर 1530 में चल बसे। तो कहते हैं हुमायूं नामा में इन्होंने न केवल हुमायूं के जीवन को लेकर चित्रण किया है बल्कि इन्होंने बहुत हद तक मुगल हरम के बारे में बात करें तो मुगल हरम कहा जाता है जहां पर मुगलों की जितनी भी स्त्रियां थी वो सब रहा करती थी। मुगल हरम में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका क्या जीवन है, उनका जीवन किस तरह व्यतीत होता है, उनसे संबंधित चीजें, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में बहुत अच्छे से गुलबदन बेगम ने यहाँ पर वृत्तांत लिखा है। तो हुमायूं नामा में साथ ही साथ उन्होंने अपने भाइयों के बारे में भी जानकारी दी, किस तरह से बताया कि हुमायूं ने अपना भरा पूरा साम्राज्य 4 भाइयों के बीच में बराबर बांट दिया था। ये सब जानकारी देने वाली कोई और नहीं थी, गुलबदन बेगम ही थी। तो गुलबदन बेगम के बारे में जो ये मुख्य जानकारियां हैं आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।